बिहार में दो भाइयों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो आजकल बिल्कुल राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है। अब इस आपाधापी के बीच में और आपसी आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में दोनों भाइयों के बीच आखिरकार कौन सी होड़ लगी हुई है, क्योंकि होड़ एक तो राजनीतिक है और दूसरा पारिवारिक है। तो क्या जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में सुलह सफाई हो जाएगी? क्या तेज प्रताप की अपने परिवार में वापसी हो जाएगी? क्या तेज प्रताप यादव को लालू यादव की विरासत मिल जाएगी? बड़े पुत्र हैं, या फिर हालात और खराब होंगे? यानी कि अभी तो परिवार से नाता टूटा है, आरजेडी से नाता टूटा है, और बाद में हो सकता है कि जो राजनीतिक भविष्य है वो भी अंधकार में डूब जाए। तो आखिरकार इन दोनों समीकरणों के बीच में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, किसकी ज्यादा संभावना दिख रही है, और क्या क्या दोनों के बीच में नए रणनीति और समीकरण बन रहे हैं, उसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से महागठबंधन का चेहरा बने हुए हैं, सीएम फेस बने हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि जो पूरी राजनीतिक विरासत है लालू यादव की वो उन्हें मिल चुकी है। आरजेडी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। तो अगर कहीं ऐसा हो कि राघोपुर में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जाकर के चुनाव प्रचार किया, क्योंकि पहले से उन्होंने वार्निंग दे रखी थी कि अगर तेजस्वी यादव महुआ में आए तो मैं भी राघोपुर जाऊंगा, और तेजस्वी यादव का महुआ में जाना और तेज प्रताप यादव के लिए रास्ता खुल जाना यही रहा, और तेज प्रताप यादव गए राघोपुर में। अब जरा सोचिए कि अगर राघोपुर में चुनाव हार जाते हैं तेजस्वी यादव तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जिस जनाधार की कल्पना करते हैं, जिस जनाधार का दावा करते हैं, वो दावा खोखला साबित हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर तेजस्वी यादव अपना चुनाव हार जाते हैं लेकिन उनके महागठबंधन की पहुंच सत्ता तक हो जाती है, यानी कि सत्ता में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और सीएम फेस होने के कारण ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इनके हारने का कोई मलाल नहीं होगा। ये लगभग वैसा ही होगा जैसा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हार जाती हैं शुवेंदु से बीजेपी के, और उसके बाद सरकार बना लेती हैं क्योंकि उनकी पार्टी जीत जाती है और वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाती है। तो उनके हार का उनको कोई मलाल नहीं हुआ और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि राघोपुर से चुनाव हार भी जाएं तो भी तेजस्वी यादव जीत जाएं, यानी कि कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हो सकता है कि एक बाजीगर के तौर पर तेजस्वी यादव उभर करके सामने आ जाए। लेकिन अगर वो राघोपुर में हार जाते हैं और उनकी पार्टी सत्ता में नहीं पहुंच पाती है, महागठबंधन सत्ता तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाता, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक सफर है वो उस गति से चलता हुआ नजर नहीं आएगा जिस गति से अभी चला रहे हैं, और ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आने वाला कल है वो उनका होने वाला है। अब अगर हम तेज प्रताप यादव से इसकी कल्पना करें, अगर तेज प्रताप यादव महुआ का चुनाव जीत जाते हैं तो ये राघोपुर से ज्यादा मायने रखेगा महुआ का। उसके पीछे वजह यह है कि जाहिर सी बात है जो तेजस्वी यादव हैं उनको राजनीतिक विरासत मिली है लालू यादव की, और पूरा परिवार उनके सपोर्ट में है। चाहे राबड़ी देवी की बात करें, चाहे लालू यादव की बात करें, चाहे उनकी बहनों की बात करें, सब एकजुट होकर के तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी राबड़ी देवी खुद राघोपुर पहुंचती हैं, और जो राघोपुर है वो लालू यादव और राबड़ी देवी का ये गढ़ है, एक तरीके से कहें आरजेडी का गढ़ है। और ऐसी स्थिति में अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है किरकिरी होना तय है। और दूसरी तरफ अगर तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि 2015 में वो महुआ से चुनाव जीते थे, वहां मेडिकल कॉलेज भी बनाया था, लेकिन 2020 में उनको हसनपुर भेज दिया जाता है,
वहां से वो जीत करके आते हैं। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से परिवार का उनको सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ तक कि नामांकन में भी गए तो अपनी दादी की फोटो लेकर के गए, ना लालू यादव खुल करके उनके समर्थन में बोल रहे हैं, ना ही दूसरे। हालांकि राबड़ी देवी ने अपना जो राजनीतिक रूप से अलग हट करके एक माँ का रूप जरूर दिखाया और कहा कि भाई वो भी जीते, ऐसा मैं मानती हूँ, मेरा बेटा है, उसको जिंदगी से थोड़ी निकाल देंगे। परिवार से निकाल दिया है, राजनीति भले विरासत छीन ली हो लेकिन जिंदगी से नहीं निकाल सकते। और मतलब उनके लिए ममता बरकरार है राबड़ी देवी की। रोहिणी आचार्य जो बहन है, उनकी बड़ी बहन है, वो भी ऐसा ही कहती नजर आई कि भाई तो भाई के लिए अच्छा ही सोचूंगी। यानी कि अंदर ही अंदर स्नेह, प्यार, लगाव सब कुछ है तेज प्रताप यादव से। लेकिन राजनीतिक मजबूरी ये है कि लालू यादव ये नहीं चाहते थे कि उनके कारण जो उनके शादी का एक प्रोपेगेंडा चला, उसके बाद फिर उनके प्यार मोहब्बत की बातें चली, तो उसका असर उनके परिवार पर या उनकी राजनीति पर पड़े, ये नहीं चाहते थे लालू यादव। क्योंकि उनको लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो जो आने वाला चुनाव है उस पर इसका असर पड़ना तय है। यही वजह है कि लालू यादव अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि उनकी दूरी बहुत ज्यादा हो गई है तेज प्रताप से। क्योंकि आने वाले दिनों में जब परिणाम आएंगे, चुनाव परिणाम, चाहे तेजस्वी यादव जीत जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, तो भी तेज प्रताप यादव की परिवार में वापसी होगी। ये अलग बात है कि तेज प्रताप यादव पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि मरते दम तक मैं आरजेडी में नहीं लौटूंगा। तो भले हो सकता है कि राजनीतिक दल में वापस ना लौटें, लेकिन परिवार में वापसी हो जाए, इस बात की संभावना है। क्योंकि तार टूटे नहीं हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसके कारण उनको अलग रखा गया है। और अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं, वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं और महुआ से तेज प्रताप यादव जीत जाते हैं। तेजस्वी यादव हार गए, सत्ता में नहीं आए, उनका महागठबंधन नहीं आया और तेज प्रताप जीत जाते हैं, तो इसका आकलन यह किया जाएगा कि राजनीतिक कद तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव की तुलना में ज्यादा बड़ा है। क्योंकि अकेले अपने दम पर महुआ से चुनाव जीत जाना, और वो भी तब जब तेजस्वी यादव उनके विरोध में वहां पर चुनाव प्रचार करते हैं और पूरे परिवार का सपोर्ट होता है तेजस्वी यादव के पीछे। ऐसी स्थिति में भी अगर तेज प्रताप जीत जाते हैं तो यही माना जाएगा कि वो अपनी राजनीतिक जो धरातल है वो खुद बना रहे हैं और अपने राजनीतिक भविष्य को खुद तराश रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का कद बढ़ना बिल्कुल संभव माना जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा अगर हम एक दूसरे समीकरण की बात कर लें कि तेजस्वी यादव अगर साइडलाइन किए गए, हालांकि इसकी संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर वो सत्ता में भी नहीं आते हैं, चुनाव भी नहीं जीतते हैं और तेज प्रताप की वापसी हो जाती है, तो क्या आने वाले दिनों के लिए ये जो पार्टी का समीकरण है वो बदल जाएगा? क्या तेज प्रताप यादव को वापस आरजेडी में लौटाने की कोशिश शुरू होगी और उनके सपोर्ट में उनका परिवार आ जाएगा? क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव, अगर ये कंडीशन होता है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो उस कंडीशन में तेज प्रताप यादव का न सिर्फ पार्टी में रुतबा बढ़ेगा अगर वापसी कर लेते हैं तो, और जो परिवार में संतुलन है, जो मीसा भारती की बात कर लें, रोहिणी आचार्य की बात कर लें, लालू यादव की बात कर लें, राबड़ी देवी की बात कर लें, तो उनकी नजर में भी तेज प्रताप यादव का कद बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि मीसा भारती भी, रोहिणी आचार्य भी खुल करके उनके समर्थन में नहीं आ रही है, उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों बहनें हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और लालू यादव के लिए अपनी राजनीतिक विरासत को सौंपने की मजबूरी है। राबड़ी देवी भी अपने पति के साथ हैं, भले सॉफ्ट कॉर्नर तेज प्रताप यादव के लिए है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए जो तेज प्रताप यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और तेजस्वी यादव के लिए जो आशीर्वाद है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं लालू यादव और उस विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही है पूरी तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि अगर तेज प्रताप जीत करके कद्दावर तर के, और जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि जिधर बहुमत होगा उधर मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो क्या ये भी माना जाए, क्योंकि एनडीए के साथ भी उनकी नजदीकी बढ़ती हुई नजर आती है। अगर तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आते हैं और तेज प्रताप यादव की एनडीए में नजदीकी बढ़ जाती है और वो सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं,
अगर वो अपनी पार्टी के 2, 4, 5 विधायक जिता ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव से बड़ा कद तेज प्रताप यादव का हो जाएगा और हो सकता है कि इस जद्दोजहद में लालू यादव को एक बार फिर से अपनी राजनीतिक विरासत के बारे में सोचना होगा कि क्या मुझे अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव की जगह तेज प्रताप यादव को सौंप देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव परिणाम है वो ये तय करेगा कि लालू यादव का जो राजनीतिक विरासत है वो किसको मिलने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।